हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आज लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। तो लोग क्या बातें कर रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा है और क्यों बातें कर रहे हैं, यही सब जाना जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है ये आपसे मिल जाए या रेजोनेट हो। अगर हो जाती है तो आपकी, बाकी किसी अन्य की हो सकती है। तो जब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है तभी ये रीडिंग की जाती है। तो बहुत सारे लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, कमेंट्स भर के कीजिए। एक लाइक तो बनता ही बनता है, इतने सारे लोग देख लेते हैं। लाइक फ्री होता है, लाइक का बटन दबा सकते हैं आप अगर रीडिंग पसंद आती है तो। सुपर थैंक्स दे सकते हैं जिसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे लेकिन आपका जो प्यार है मुझ तक आ पाएगा। थैंक यू सो मच जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं, इतने सारे कमेंट्स करते हैं। मेरी सोल फैमिली प्यारी सी, मैं अपनी पूरी सोल फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। पर पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस निश्चित है जो आपको पे करनी ही होती है। ये आपकी एनर्जी की फीस होती है, खुशी खुशी लोग देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो खर्चा आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप रीडिंग लेते हैं या नहीं। पर ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखते हुए आप इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लोग क्या बातें कर रहे हैं। देखो, लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चर्चाएं होती हुई नज़र आ रही हैं आपके बारे में। आजकल आप बिल्कुल मुद्दा बन चुके हैं किसी बात को लेकर। देखो, अगर आपके जीवन की बात करूं तो उठापटक आपके जीवन में हमेशा से लगी रही। अभी भी शांत नहीं है आपका जीवन। दरअसल आपने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की, एक सीधे रास्ते पे आप चले, लेकिन जो दर्द लेकर आप चल रहे थे कहीं हद तक उस दर्द में आप डूबे हुए मुझे नज़र आते हैं। आपने बेहद कोशिश की है खुद को संभालने की, अकेले चले हैं, बिल्कुल कदम आपने बढ़ाए हैं, लेकिन लोग आपको चैन नहीं लगने देते हैं जो लोग हैं। तभी मैंने लिखा है, ये 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, ज़रा बताना कैसी हैं, बताना ज़रूर। कि ताल्लुकात दर्द से है और लोग नश्तर चुभा रहे हैं। कि आपका ताल्लुकात दर्द से है, आप दर्द में गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं, लेकिन लोग जो है बातों की, शब्दों की, कर्मों की जो है सुइयाँ आपकी चुभा रहे हैं। बड़ा ही कष्ट में समय चल रहा है आपका ये। आपने बहुत कुछ संभाला खुद को, आपने अपने आप को समेट लिया, आपने हर जगह से मूव ऑन किया, मुँह मोड़ लिया। ऐसे लोगों से आपने देखना भी पसंद नहीं किया जो आपके जीवन में तमाम तरीके के ये हालात लेकर आए। लेकिन हुआ क्या, इनकी एनर्जी आपके जीवन से नहीं गई। लौट लौट कर वही लोग आपको परेशान करते हुए, एक जैसे कि सर्कल नहीं, साइकिल कहना चाहिए कि एक बन जाता है सर्कल की, हाँ इसमें गोल गोल तुम्हें घूमना है। वही दर्द लौट लौट के, वही दर्द लौट लौट के आपके जीवन में दर्द की इंतहा हो गई। दरअसल तभी मैंने लिखा ताल्लुकात दर्द से है, क्योंकि कार्ड जब मैं शफल करती हूँ पूरी एनर्जी आ जाती है और वो दर्द जो है आपका बयां कर देते हैं ये कार्ड। तो ये कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल जब आ जाता है तो मैं आपके दर्द को इतना महसूस कर सकती हूँ, जो दर्द से आप गुजरे हैं, जैसे कि अंगारों पे से किसी ने गुजार दिया हो आपको, आपके पैरों में छाले पड़े हों, आप रोए हों, उन छालों में मरहम भी लगाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ जीवन आपका गुजर गया। तो ये जीवन में अभी भी आपके चल रहा है। तो इस बारे में बहुत बात होती है आपके बारे में कि ये दर्द जो है, ये दर्द से रिश्ता आपने कहीं ना कहीं खुद भी जोड़ रखा है, क्योंकि आप जो है इस योग्य हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको एक जिद, एक जुनून है कि नहीं, जो मेरे साथ गलत करेंगे उनको कैसे छोड़ दें, ऐसे ही जाने दें क्या। हालांकि आपने माफ़ किया, आपने हर तरीके से एनर्जी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन दरअसल ये एनर्जी जो है ख़ुद से अपने पास आती गई। वो आपके पर्सन हो सकते हैं, पर्सन ही हो सकते हैं आपके आस पड़ोसी, जो भी जिनसे आप परेशान हुए। अगर कार्य क्षेत्र की बात है तो कार्य क्षेत्र से आपने उस व्यक्ति से, उस इंसान से पूरी दूरी बनाने की कोशिश की और आपने सोच लिया, अपने मन को कड़ा कर लिया। हालांकि यहाँ मुझे ऐसा दिखता है आपके दिल में जो है उस इंसान के बारे में बहुत बड़ी जगह आप रखते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ता एक था जो मायने रखता था,
मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, हो सकता है ये आपकी लव लाइफ, आपके हस्बैंड या कोई तो ख़ास व्यक्ति ये हैं जिनकी बातें आपको नश्तर बनकर चुभती हैं। दरअसल ये व्यक्ति जो आपके अपने आपको लगते थे, देखो अपना तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। सबसे बड़ा दुख का कारण हमें यही हो जाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को इतना अपना मान बैठते हैं। हम सोचते हैं हमारी छोटी मोटी तकलीफ़ें, हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबतें, हर जगह वो इंसान हमारे साथ खड़ा होगा क्योंकि वो हमारा अपना है। लेकिन वो सामने वाला जिसके बारे में भी आप ये सोचते हैं, वो एहसास आपको करा देता है जैसे कि आप कुछ हैं ही नहीं, आप तुच्छ हैं, आप उनकी नज़र में जैसे कि कुछ नहीं है। हमेशा से इस पर्सन या पर्सनी ने, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है, तो इस पर्सन पर्सनी ने कभी आपकी वैल्यू उतनी नहीं की जितना इनको करना चाहिए। हाँ, आपने 100% किया है इस रिश्ते में। चाहे ये देखो कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ का मुद्दा हो, आपके लवर्स का मुद्दा हो, कोई और मुद्दा हो सकता है। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, लेकिन ये इंसान ही आपके ख़िलाफ़ हो गया जो मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीकी था, जिसके बिना आप जीना जैसे कि भूल ही गए थे, छोड़ दिया था। आप सोच नहीं सकते थे कि आप इसके बिना जी सकते हैं। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आई कि इस इंसान ने आपको इस तरीके से जीने पे मजबूर कर दिया कि आप घुट-घुट के जिए और इससे दूर जाना पड़ा आपको। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। और लोग तमाम बातें आपके लिए ही करते नज़र आते हैं। जो लोग देखो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपका दर्द बहुत नज़दीकी से देखा है, तो वो आपके मुंह पर ही नहीं, आपके पीठ पीछे भी आपके दर्द की चर्चा करते हैं और ये बातें बहुत करते हैं लोग। आज भी आपके बारे में यही बात हो रही है कि आपने किस कदर तकलीफ़ें उठाई, किस कदर सब कुछ किया, लेकिन आपने इस पर्सनी का साथ नहीं छोड़ा। आपने बहुत साथ दिया। आपने दुख में, मुसीबत में, हर तरीके से, हो सकता है कोई कहीं चूक ऐसी रही हो, आप किसी कारण से साथ ना दे पाए हों, लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% ये इसके साथ हमेशा खड़े रहे हैं आप अपने नज़रिए से। लेकिन इस पर्सन को जो है, मैं ये कहूँगी ये आपके लायक नहीं था, योग्य नहीं थे या योग्य नहीं हैं, जो भी है मेल फीमेल, आपके जो भी पर्सन पार्टनर, ये आपके हिसाब से कभी नहीं चले। इन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी, हमेशा दुख में लाकर खड़ा कर दिया, हमेशा आपका रिश्ता जो है प्यार से न जोड़कर दुखों से जोड़ दिया। तो आपका रिश्ता बेइंतहा दुख में गुजरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका दिल जो है एक प्यारा सा मासूम सा, जिसमें दर्द के साथ साथ बहुत सारा प्यार भरा है। आप आज भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत अटैच हैं, खुश हो जाते हैं। ये जरा सा कहीं भी रीडिंग में अगर आप सुनते हैं, आप टैरो रीडिंग बहुत सुनते हैं, यहाँ दिख रहा है मुझे, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो मुझे लगता है आप सुनेंगे अब टैरो। और अगर टैरो सुनते हैं तो कोई गलत नहीं है, टैरो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक सावधानी कहना चाहूँगी कि टैरो सुनिए, लेकिन ये दिमाग में रखते हुए कि ये जनरल रीडिंग है। रेजोनेट होता है, अच्छी बात है, पूरा पूरा अपने ऊपर लागू नहीं करना है, ओके। क्योंकि अलग अलग प्रकार की अलग अलग रीडिंग होती है। एक दिन में बहुत सारी रीडिंग आप सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो जहाँ आपको ठीक लगता है 1-2 रीडिंग सुन सकते हैं। बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत सारी गाइडेंस होती है रीडिंग के अंदर। हर रीडर आपको कुछ ना कुछ गाइड करके जाता है, तो गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपके मुताबिक हो। लेकिन इस वहम में, भ्रम में कभी नहीं फंसें कि ब्लैक मैजिक का अगर कार्ड आया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक है। ये जनरल है, पता नहीं कितने ही हज़ारों लोग देखते हैं, तो उनमें से कितने लोगों पे है ना। तो कभी भी इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझसे जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं कई बार इस भ्रम में फंसे हुए होते हैं, ट्विन फ्लेम में फंसे होते हैं, ये जर्नी, वहाँ रीडिंग मैंने सुनी थी, वो जर्नी। तो ऐसे सावधान रहना है, ओके। मैंने आपका वक्त लिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ देखो, आपके खुद के ही पर्सनी जो है आपके खिलाफ खड़े हो गए, आपके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे, आपके जीवन से जो है जैसे खुशियों की बहार खो गई। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। अब आप कुछ जिद और जुनून में मुझे दिखते हैं। आप एक हक जैसा पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है, बहुत हुआ, बहुत मैंने कष्ट उठा लिए, बहुत मैंने मूव ऑन भी करके देख लिया, इस आदमी ने मेरा या इस जो भी है मेल फीमेल मेरा पीछा नहीं
नहीं छोड़ा, किसी तरीके से मेरा दर्द से नाता जोड़ के रख दिया। और ये आज खुद में इतना वो है, मैं भी अब इस इंसान को नहीं, मैं क्यों घुटूं, मैं क्यों मरूं, ऐसी कहीं ना कहीं कुछ सोच बनती हुई आपकी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि पहले आपने जिद जैसे छोड़ दी थी, आपने हथियार डाल दिए थे, आपको केवल चैन और सुकून चाहिए था। आपने सोचा था कि बस अब जीवन में आगे बढ़ जाना है, पलट के नहीं देखना है मुझे। लेकिन कोई तो चीज़ है ऐसी जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट बना के रखी है आप लोगों के बीच में। कोई हो सकता है, कोई रिश्ता ऐसा हो, कोई इंसान, कोई हो सकता है बेबीज हो आप में से किसी के, हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हैं वो अनमैरिड है। कुछ बच्चों को लेके आप में से किसी के बच्चे हो सकते हैं, या आप दोनों के ही हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा मैटर है जिसको लेकर आप बंधे तो हैं कहीं ना कहीं। देखो, ये पर्सन जो है अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। अब यहाँ लोगों की मैं बात करूँ तो लोग यही कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं मूर्खता भरा कदम उठा रहे हैं, आप इसके पीछे भाग रहे हैं, ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको इससे मूव ऑन करना चाहिए, आप कुछ और सोच रहे हैं और लोगों को कुछ और दिख रहा है। और जो वेल विशर हैं वो आपके जीवन में कष्टों को और दुखों को नहीं देख सकते। उनको पता है आप इस पर्सन या पर्सनी के साथ फिर से रिश्ते में आके कहीं ना कहीं दुख ही उठाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है, क्योंकि जिसको प्यार होगा वो आपको रोते हुए नहीं छोड़ सकता, आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। जिसको थोड़ा सा भी प्यार होगा, कष्ट आपको हुआ नहीं कि उधर भी होगा, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो। लेकिन कुछ लोग इतने ईगो से भरे होते हैं कि उनके दिल में बहुत सारा प्यार होता है, लेकिन वो आपको दर्द में छोड़ देते हैं। क्यों? उनके अंदर का जो ईगो है, जो घमंड है, जो गुस्सा है, वो उनके लिए मायने रखता है। उन रिश्तों से भी ऊपर कहीं ना कहीं उनका ये अहम और घमंड हो जाता है। तो ठीक है, आपका सोचना भी ठीक है, क्यों जाने दें इनको आसानी से, जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, आसानी से क्यों जाने दें। तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के कदम उठा सकते हैं। जिसमें आपका हित ना हो वैसा काम करें, जिसमें दूसरे का हित ना हो वैसा काम करें, और दर्द से बाहर उबर के आएँ और सोचें। जो लोग दर्द पहुंचाना चाहते हैं या आज आपके बारे में जो बैठकर इतनी सारी चर्चाएं करते हैं कि कैसे रिश्ते को आपने ख़राब कर लिया, कैसे रिश्ता आपने बना लिया और कैसे आप रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। और देखो, कहीं कुछ लोग जलने वाले होते हैं, आपको ही फेलियर बताते हुए नजर आ रहे हैं, कह देते हैं इनकी ही गलती होगी, इन्होंने ही कुछ ऐसा किया होगा। आप दूर से बैठे लोग जो सुनते हैं या जो तमाशा देखते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसी सोच के होते हैं कि भाई गलती दोनों तरफ की है। चाहे 100% एक पक्ष मैं कहती हूँ, मेरे भी जीवन में आई हैं चीज़ें, तो मैं देखती हूँ कि 100% भी एक पक्ष हो सकता है गलत। समझ रहे हैं आप? तो निगेटिव लोग जो हैं वो 100% ही गलत होते हैं। सामने वाले की मत गलती हो, आप झुक जाएं, आप प्यार दे लें, आप उनके लिए कुछ भी कर लें। कहते हैं लोग प्यार से बदल जाते, पर नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी किस्म ऐसी होती है, मैं कहूँगी घटिया टाइप के, छिछोरे टाइप के, और बिल्कुल ही ऐसे जिनको प्यार और भावनाएं समझ में नहीं आती हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो उनको प्यार से भी बदलना मुश्किल हो जाता है। एक जानवर सीख सकता है, बदल सकता है, लेकिन इंसान कुछ ऐसे होते हैं, इंसानों में कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो किसी तरीके से नहीं बदलते हैं। तो खुद को बदल लिया है आपने, बहुत कुछ बदले हैं आप, आपने अपनी सोच बदली है, थोड़ा खुश रहने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन संघर्षों से गुजर रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं कोई ताना, कोई बात ऐसी बोल देते हैं कि आपको वो चुभती ही चुभती है। इसीलिए मैंने लिखा ताल्लुकात दर्द से है और लोग नश्तर चुभा रहे हैं। तो चुभाने दीजिए, लोगों को करने दीजिए जो बातें करते हैं। आप पॉजिटिव सोच में रहिए और फूल के एनर्जी में आ जाइए। फूल यानी कि मस्त मौला एक इंसान जिसको आगे कदम बढ़ाना है, आगे जीवन में उसको क्या करना है ये सोचना है, और बिल्कुल आपको किसी के सहारे और सहयोग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है हमेशा आपके साथ रहता है। तो कभी आप अकेले नहीं हैं, सबसे पहले दिमाग में ये रखना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है आपके अंदर, मन की जो शक्ति है, उसको हमेशा बरकरार रखें और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजन, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।